सुबह से शाम हो गई। आंगन में कपड़े सूखते हुए किसी को परवाह ही नहीं कि सूखे कपड़े निकालकर मशीन से आंगन में डाल आए। अभी तक ना रात के लिए सब्जी छिली गई थी, ना काटी गई थी। जाने खाना आज रात को नसीब भी होगा या नहीं। नीलम जी तंज कसते हुए क्रोध भरे स्वर से अपनी बहू विधि को बोली जा रही थी, जो थोड़ी देर पहले अपनी सहेली सीमा के साथ ऑफिस से आकर रसोई में चाय बनाने में व्यस्त थी। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे चाय पीते हुए, और नीलम जी के उल्हाना भरे स्वर विधि के कानों में लगातार प्रहार कर रहे थे। विधि की चुप्पी देखते हुए बार बार रीमा उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। गुस्सा विधि को भी बहुत आ रहा था, पर वो किसी के सामने तमाशा नहीं बनाना चाह रही थी। विधि एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थी। उसके पति सुधाकर स्कूल में कार्यरत थे। वो अपने ससुराल में पति, सास, ससुर और एक ननद के साथ रहती थी, जिसकी अभी 2 महीने बाद डिलीवरी होने वाली थी। शादी को अभी साल भर ही हुआ था। शादी में जब ससुराल वाले देखने आए थे तो तब विधि ने 2 टूक कह दिया था कि उसने बहुत मेहनत से जॉब पाई है, बिना मजबूरी के किसी हाल में वो नहीं छोड़ेगी। तभी तो सभी ने हामी भरी थी। विधि अपनी बातों में पक्की थी। ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बनाकर सास, ससुर, ननद और पति सबको खिलाकर जाती, खुद के लिए पैक कर लेती और एक गिलास दूध पीकर निकल जाती। नीलम जी का अपनी बेटी रुचि के प्रति मधुर व्यवहार देकर विधि को थोड़ी तकलीफ होती। उसके जी में आता था वो सासू माँ से बोले, माँ जैसे अब दीदी को जिद करके दूध और मेवे देती हैं, कभी मुझे भी दे दिया करिए, अच्छा लगेगा। पर नीलम जी सिर्फ बेटी के लिए हमेशा तत्पर रहती। कई बार तो सुबह जल्दी उठकर काम निपटाने के चक्कर में दूध ठंडा होने के लिए रखकर विधि जूते मोजे पहनती और भूलवश बिना खाए पिए ही निकल जाती। उस दिन भी ऐसा हुआ। विधि ऑफिस के बाद घर आ रही थी तो रीमा ने कहा, मेरी बस आने में देर है विधि, तुम्हारा घर तो पास है, क्या 1 कप चाय पिलाओगी? विधि ने तुरंत हाँ कह दी। चलो तो सही है, चाय भी पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। विधि रसोई जाकर देखी तो खाना खत्म हो चुका था। रीमा समझ चुकी थी। उसने तुरंत विधि को इनकार कर दिया कि उसका पेट भरा है और विधि को बनाना नहीं पड़ा। विधि रीमा को छोड़कर आई तब नीलम भी दरवाजे पर खड़ी होकर बोलना शुरू कर दिया, खाना बनाने और कपड़े डालने के लिए। विधि ने अपने बालों को कसकर समेटते हुए कहा, मम्मी जी आपको रात में 8:30 से पहले खाना मिलने से मतलब है। जब समय से ना मिले तब बोलिएगा। और कपड़े तो मैं सुबह धोकर ही गई थी, माना मीटिंग की वजह से आज थोड़ा जल्दी में थी। आप और दीदी भी तार पर डाल सकते थे, किसी के सामने इतना तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। यही बात आप प्यार से भी बोलेंगे तो मुझे काम करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। दीदी को डॉक्टर ने कहा है सिर्फ बाहर नहीं उठाना, बाकी सारे घरेलू काम करने पर ऐसा लग रहा है आपने तो उन्हें मनीष बनाकर रख दिया है, किसी काम में भी उन्हें हाथ नहीं लगाने देती। नीलम जी मनी मन बुदबुदा रही थी। कम दिन की आई लड़की कितनी सटीक बात बोल रही है। पड़ोस वाले भी तो यही बोलते हैं। सही तो है, डॉक्टर के कहने पर ही मैं उसे कुछ नहीं करवा रही, पर मेरी बेटी भी है ना, कुछ मेरी माने तब तो। विधि पर तो गुस्साने का असर होता है, रुचि पर तो चिल्लाकर थक जाऊं तो भी असर नहीं होता। नोकझोंक अभी चली रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। विधि आंगन में कपड़े डालने के लिए चली गई तो देखा पापा की गाड़ी अचानक से आ गई। इतना बड़ा सरप्राइज, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़े दौड़े अंदर आई। नीलम जी का व्यवहार थोड़ी देर पहले वाला याद कर उसके पांव वहीं टिक गए। पर ये क्या, विधि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नीलम जी ने दरवाजा खोला और विधि की मम्मी उषा जी को गले लगाते हुए कहा, आप लोग अचानक? उषा जी ने कहा, रिश्तेदार में एक शादी है, वहीं आए थे और 2 दिन बाद विधि की सालगिरह है तो सोचे आप लोगों से मिलते चले। बैग से उपहार, फल, मिठाई और मेवे निकालकर उषा जी ने नीलम जी के हाथों में रख दिया और विधि को देखकर मम्मी पापा ने गले लगाकर उसका माथा चूम लिया। नीलम जी ने अपनी बेटी रुचि से कहा, बेटा खाने का कुछ इंतजाम करो, मैं भी आकर हाथ बटाती हूँ। विधि तुम मम्मी पापा से बातें करो बेटा। नीलम जी की बातें विधि के गले से नहीं उतर रही थी। उसके अंदर का डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। जैसे ही नीलम जी रसोई में गई, विधि ने नीलम जी से आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मम्मी प्लीज मेरे मम्मी पापा के सामने मेरी कोई शिकायत मत रखिएगा, वे परेशान हो जाएंगे और उन्हें परेशान देखकर मुझसे अच्छा नहीं लगता। नीलम जी ने शांति भाव से कहा, मुझे तुम्हारी पुरानी बात आज भी याद है जो तुमने इस घर में रहने से पहले कहा था। हम आपस में भले ही लड़े झगड़े या बहस करें, पर घर वालों के अलावा किसी मेहमान या फिर परिवारजन को नहीं पता चलना चाहिए कि हम एक मत नहीं है। बेशक जाने के बाद हम फिर से एक दूसरे के नाराज हो जाएं, पर दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा गुस्सा तुमसे है, तुम्हारे घर वालों से नहीं। आज तुम बैठो, खाना हम दोनों माँ बेटी मिलकर बनाएंगे। थोड़ी देर पहले हुई नोकझोंक को विधि ने दिल से माफ कर दिया और भीतर से वह ये सोचकर गदगद हो रही थी कि उसके मम्मी पापा उससे और उसके ससुराल के व्यवहार से खुश होकर जा रहे हैं। बस इतनी सी ये कहानी है। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मुझे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इतना कहना चाहूँगी कि आप अगर सास हैं तो ज़रूर सोचें कि कभी आप भी बेटी थी और आप भी बहू बनकर किसी घर में आई थी, तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, भूलिएगा मत।